नमस्ते भाइयों। आज मैं आप लोगों को एक कुर्ता काट के दिखाता हूँ सिल्क का। वैसा तो कुर्ता थोड़ा अपना टेलरिंग में इजी आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत नेक के पास यहाँ पे रहता फार्मूला पहनने के बाद रिंकल जैसा आता। बहुत सारे लोगों को मैं वो रिंकल नहीं आना बोले तो पहनने के बाद कैसा काटना क्या है वो सब दिखाता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? धन्यवाद। ये देखिए भाइयों, ये कुर्ता का कपड़ा है। मैं इसका मेजरमेंट आप लोग को समझाता हूँ। पहले एक थोड़ा इसको कर लेने दो। ये मैं बोलता हूँ आप लोग को, इसका मेजरमेंट है। ये देखिए, इसका मेजरमेंट है 33.5 लंबाई है, 9 इंच शोल्डर है, साथ में 33 इंच आस्तीन है। बोले तो 9 इंच निकाल दिए तो 24 इंच आता। और लूजिंग है 22.5, पूरा रेडी लूजिंग, मतलब 38 चेस्ट है, 22.5 लूजिंग है रेडी। 40 पेट है कमर, 22 इंच लूजिंग है, क्योंकि पेट थोड़ा ज़्यादा है, कमर कमती है। फिर सीट वही 40 इंच है, 24 इंच लूज है फ्रंट का, 24.5 इंच बॉटम है, 24.5। 16 इंच नेक है, 10.5 मोरी है आस्तीन का। मैं अभी काट के दिखाता हूँ, ये आप लोग देखिए, ठीक है भाइयों? ध्यान दीजिए इसको। बहुत टाइम से बहुत लोग बोल रहे हैं मास्टर जी एक कुर्ता काट के दिखाइए बोल के। और अभी ये प्रॉब्लम क्या है बोल तो, ये लाइट कलर का कपड़ा है, सिल्क कपड़ा, ट्रांसपेरेंट कपड़ा है। अब मैं अगर इसके ऊपर डार्क मार्क चाक डालूँगा तो ये जाएगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा हल्का सा मार्क चाक लेके डालता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं कौन सा भी ब्लू और रेड डालूँगा तो उसका मार्क जाने वाला नहीं है, आप लोग को भी मालूम है। ये देखिए, ये डाल देता हूँ, ये वाला। आप लोग काटने के टाइम ध्यान दीजिए, मार्क से ज़्यादा। इसका लंबाई है 33.5, 33.5, तो मैं 1 इंच ज़्यादा रखता हूँ, 34.5 रखता हूँ, ठीक है भाई? ये देखिए 34.5 यहाँ पे आ रहा है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। मैं थोड़ा हल्का मार्क करता हूँ, समझना नहीं। वैसा मैं जैसा कपड़ा रहता है उसी कलर के मार्क चाक से मार्किंग करता हूँ ताकि नहीं दिखे। लेकिन इससे करे तो आप लोगों को नहीं दिखेगा बोल के मैं इससे मार्क कर रहा हूँ। बाद में मेरे को ये कुर्ता को ड्राई क्लीनिंग करा के कस्टमर को देना पड़ेगा ताकि ये मार्किंग नहीं रहे। वैसा ही दिए तो मार्किंग ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कस्टमर बोलेगा मास्टर जी मैं ये
कैसा पहनो, ठीक है। इसका चेस्ट है 38 इंचेस, ठीक है भाइयों। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका शोल्डर नहीं रहता तो मैं इसको 9 इंच डाउन करता हूँ। 1/4 कितना होता, 9.5 होता, तो मैं 9 इंच डाउन करता हूँ। और मैं पूरा लाइन ड्रा नहीं करूँगा, जितना ज़रूरत है उतना ही ड्रा करूँगा कि अगर ड्राई क्लीनिंग में नहीं गया तो फिर कस्टमर को तकलीफ़ होगा, आपने ऐसा कैसा बनाया बोल के, ठीक है भैया। ये और 38 चेस्ट है, 9 इंच शोल्डर है। अभी मैं क्या करता हूँ, 9 इंच तो वैसा इधर ही है, ये थोड़ा तिकड़ा हिसाब किताब। ये 138 को 19 इंच स्केल आता। भाई लोग इंचों का हिसाब से भी बोलने को वो थोड़ा फरमाइश कर रहे हैं भाई लोग। तो 19 इंच स्केल का ये है 19 इंचेस। ये देखिए, ये कंधे डाउन 19 इंचेस बोल तो 38 का ये 19 हो रहा, तो कितना हो रहा, 2.25 इंच, आधा पॉइंट आ रहा, तो स्केल का हिसाब से। तो आप लोग जो लोग इंच टेप का हिसाब से बोलने को मेरे को मैसेज किया थोड़ा लोग, उन लोग को बोल रहा हूँ ये 2.25 इंच 38 वाले को 2.25 इंच आधा पॉइंट या 1 पॉइंट समझिए, इतना उतारिए। अभी इधर क्या है, हम लोग शर्ट को दो, किसको भी दो, 9 इंच डाल के आधा इंच क्या करते, ये देखिए 9 इंच शोल्डर है पक्का, तो आधा इंच हम लोग ज़्यादा डालते, ठीक है, इतना सिलाई का ज़्यादा डालते। अभी इधर क्या प्रॉब्लम आता, ये नेक के पास रिंकल आता, इसलिए हम लोग क्या करना, 5 इंच कम डालना, आधा इंच के जगह में 5 इंच डालना। और ये नेक का कितना है, 16 इंच नेक का है, तो 16 इंच ही डालिए, ठीक है। 1/12 ऑफ द सब ये 16 इंच डालिए। ये देखिए 16 कितना, नेक 16 है, तो 1/12 ऑफ द स्केल, हम स्केल सर 19 इंच काउंट कर रहे हैं क्योंकि 38 इंच चेस्ट है, तो ये कितना आ रहा, 2.25 इंच, और इधर 16 बोले तो 2 इंच आ रहा, ओके। और फिर इधर वही 1/12 का हिसाब से ये कितना आ रहा, 2.5 इंच 1 पॉइंट, लेकिन इतना मत उतारिए, 2.25 इंच उतार लीजिए, ठीक है। ये देखिए 2.5 इंच 1 पॉइंट भी नहीं आ रहा, 2.5 इंच 1 पॉइंट आ रहा है, इधर 2 इंच उतारिए, इधर 2.25 इंच, ताकि कारीगर थोड़ा ये वैसा सिल्क है संभालना मुश्किल है, तो कारीगर थोड़ा एडजस्ट करने के लिए हमेशा कारीगर को 5 इंच आधा इंच चांस रख के चलिए, वो अपने को ही फ़ायदा है। कई कॉलर या आर्मोल थोड़ा ज़्यादा हो गया समझे, नमसूस करके चढ़ा दिया समझो, वो बाद में वॉशिंग के बाद में फिर उसका रिंकल आता है, उसमें आदत अच्छा नहीं दिखता, रिंकल नहीं आना, ठीक है। ये देखिए मैं इसको आर्मोल ड्रा करता हूँ, आप लोग समझे होंगे। 9 इंच शोल्डर है, तो मैं खाली 9.25 इंच पे ये मार्क किया, क्यों, देखिए मैं मार्क कर, इधर से हम इतना निकाल देंगे। आप लोग पट्टी कैसा बनाते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं तो बराबर नीचे ऊपर, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, हम ऐसा पट्टी बनाते हैं, ये देखिए
आप लोग दिख रहे हैं, ये 1 इंच 1 पॉइंट रहता, ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम रहता। ये इस तरीके के पट्टी बनाता हूँ मैं। ये देखिए, ये पट्टी बनता हमारा, ठीक है। तो इसके दोनों के बीच में से मैं इतना काट देता हूँ, कितना 3 पॉइंट, 1.5 पॉइंट काटता हूँ यहाँ से। देखिए 1.5 पॉइंट का मैं मार्क दिया, 1.5 पॉइंट काटे तो यहाँ पे इतना सिलाई पे ये पट्टी आएगा। इतना सिलाई पे कितना का पट्टी आएगा, 1 इंच 1 पॉइंट का पट्टी आएगा। मैं दिखा रहा हूँ, एक ये देखिए, ये काट दिया मैंने, ये सिलाई, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, इधर ही ये कुर्ता में यही चीज़ रहता। ये कितना गया, आधा इंच गया, तो 1 इंच 1 पॉइंट बोले तो इधर तक आ रहा हमारा पट्टी, समझे। ये देखिए, ये 1 इंच 1 पॉइंट है, अंदर का छोड़िए, ये ऊपर का मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना तो मैं काटा, इतना सिलाई, इतना बढ़ गया 1 इंच 1 पॉइंट डाले तो। फिर इसके लिए इधर हम लोग कम करना, कम करना, ये टीक भी कम करना। वैसा शर्ट का होता तो मैं टीक इतना डालता था, क्योंकि वो एक के ऊपर एक आता, ये भी एक के ऊपर एक आता, लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता। हम लोग इसको क्या करना, इधर से टीक काउंट करना। इधर से टीक काउंट करें तो अभी कितना हो गया, ये देखिए 1/12 टीक आता है यहाँ पे, चेस्ट के स्केल के हिसाब से। ये देखिए 39, 19 बोल तो 38 है ना, 38 स्केल का 19 होता बोल तो मैं रोज बोलते आ रहा हूँ। चेस्ट का आधा उसको स्केल बोलते, वो चेस्ट का आधा का हिसाब से ही हम लोग पूरा स्केल को काउंट करके आधा पैंट ओन दो, शर्ट ओन दो, कोट ओन दो, कुर्ता जो भी है, वेस्ट कोट, उसी हिसाब से काटना अपना को जरूरी है। ये देखिए, मैं इधर 2.25 इंच डाला, इधर कितना आ रहा, ये करेक्ट 19, ये देखिए, ये 18, ये 19, ये 20, कितना आ रहा, 1/12 ऑफ द चेस्ट, 1/6 ऑफ द स्केल, उसमें आधा 1/6 आता, और चेस्ट के हिसाब से 1/12 आता। यही आता सब हिसाब किताब, सॉरी। चलो इसको दिखाता, ठीक है भाई। ये मैं दिखाया आप लोगों को। ये इधर बटन लगाने के बाद में ये बराबर ऐसा बैठना चाहिए नेक को। पहनने के बाद, ये बटन लगाने के बाद थोड़ा, बटन लगाने के बाद भी है, ये टीक बढ़ा रहे तो इधर सलवट आएगा। पहनने के बाद तो ऐसा ओवरलैप हो जाएगा, ऐसा करके बटन लगाएगा तो इधर रिंकल आएगा। इसलिए हम लोगों को ये चीज़ का ध्यान देना। हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ, कोट ओन दो, पैंट ओन दो, कुछ भी ओन दो, पैंट ये बॉडी का हिस्सा बराबर रहना, इतना हिस्सा, बाकी तो लेग से इतना हिस्सा खूबसूरत रहना, और ऊपर का कोट शर्ट कौन सा भी कुर्ता ओन दो, इतना पार्ट अच्छा दिखना बस। उसके बाद जो भी है नीचे लूजिंग कस्टमर का हिसाब से हम चलते, अपना हिसाब से नहीं चलता। लूजिंग जो है तो कस्टमर का हिसाब से चलना, खूबसूरत दिखने का जो भी है वो अपना हिसाब से चलना, ठीक है भाई। ये देखो, ये मैं हारमोन, यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कभी भी हारमोन का मार्क डालेगा या पैंट का सीट का मार्क डालेगा, एक जैसा आना चाहिए। धन बोल के यहाँ तक लाके भाई लोग यहाँ से टक बोल के निकालते, उसमें ये हाथ उठाएगा तो पूरा आधा टूट जाता ऊपर। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी लूजिंग ले लिए सो है। ये देखिए 9.5, 10.5, 11.5, ये कितना है, 22 इंच बोले तो 11.15 आ रहा। मैं कितना डालूँगा, 11.25 डालूँगा बोले तो 9.5, 10.5,
11.5, 2 इंच 2.25 लूज डालूँगा। ठीक है, ये कुर्ता है बंद रहता है, ऊपर से पहनना रहता है, इसलिए थोड़ा हल्का सा लूज रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे पेट के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता, खाली बैठे जब ये एक्सपोर्ट ना था, बाकी टाइम में यहाँ मूवमेंट चेस्ट में हमेशा हाथ दिलाते मूवमेंट रहता यहाँ के, इसके लिए पेट से थोड़ा चेस्ट में लूजिंग ज़्यादा रहना, सीट में और भी कम रहे तो चलेगा। इसके हिसाब से भाव इसका हिसाब से 11 आता, मैं सिलाई के साथ में 11.5 डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 11.5 मैं डाल रहा हूँ। मैं ये चेस्ट लाइन वगैरह ज़्यादा नहीं डालूँगा ताकि इसमें दाग आ जाए। ये ओपनिंग है, बस हो जाता 24-25 इंच, ये 23 इंच आ रहा है। शॉर्ट लेंथ कुर्ता है, इसके लिए बस है, होना तो थोड़ा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे कितना है, 24 इंच का लूजिंग डाल, आधा इंच डाला, ज़्यादा डाले तो 24 बोल तो 12, ये देखिए 12.5 मैं डाल रहा हूँ। अभी कुर्ताओं में क्या हो गया, पहला ऐसा फैल के रहता था, चोंच निकालता था यहाँ पे, वो बंद हो गया, सीधा यहाँ से आके एक आधा इंच इधर रह के शेप वाला कुर्ता आ गया। जैसा आजकल पहला पंजाबी ड्रेस भी कैसा रहता था, यहाँ से आके ऐसा फ्लेयर जाता था। अब लेडीज़ भी वैसा ड्रेस नहीं पहन रहे, उन लोग को देखा देखी जेंट्स भी चेंज हो गया, वो लोग भी फैला सब। आज पॉलिटिकल वाले तो इतना फैला के बाटम मोरी बनता था, वो लोग बोलते थे मेरे को ऐसा चोंच निकाला, कैसा रहता था, यहाँ से ऐसा निकाल के, यहाँ से काट के ऐसा निकाल के ऐसा आता था, ये चोंच के जैसा वो ऐसा आता था ऐसा। लेकिन आजकल बंद हो गया, पॉलिटिकल वाले भी अच्छा शेप वाले कुर्ते पहनना शुरू हो गए, क्योंकि यंग बच्चे जो है तो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो वो लोग भी अपने आप को अच्छा खूबसूरत दिखाना बोले तो 12.25, ये 11.5, इसके बीच में अपने को मैं बोलते आ रहा हूँ, यहाँ पे खड्डा रहता, ये आर्मोल ये पेट, इसके बीच में इधर खड्डा रहता, इसलिए अपन जो भी शेप लेना है इधर लेना, 5 इंच 1.5 सूत ये यहाँ पे लेना शेप, इसको फिर बाद में अपन उतार के यहाँ से ला के फिर नीचे तक मिला लेना। मैं इससे बहुत टाइम बोला, सूट में भी बोला, शर्ट में भी बोला, खड्डा या भाई लोग क्या सोचते हैं पेट का माप लें, यहाँ शेप नहीं, एक्चुअली शेप होना यहाँ पे, ये पेट और ये आर्मोल के बीच में शेप रहना यहाँ पे, ताकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक साफ दिखेगा। आप लोग वो चीज़ को ध्यान दीजिए, मैं बोलते आ रहा हूँ, मैं वैसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं करे सो है देखे सो है। और यहाँ पे भी जैसा मैं शर्ट को उठाता हूँ ना, वैसा ही आधा इंच कुर्ता को भी उठाता हूँ। क्यों मालूम है, अभी वो 38 इंच का चेस्ट है, 40 इंच उनका कमर का माप है, बोले तो 2 इंच बढ़ गया, यहाँ से यहाँ को 2 इंच बढ़ा है, तो क्या होगा, उठेगा कुर्ता उठना नहीं बोले तो यहाँ पे बढ़ के रहना, यहाँ पे कम रहना, यही चीज़ मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। ये देखिए पॉकेट का ये है मार्क, मैं थोड़ा हल्का डाल रहा हूँ ताकि ये कुर्ता ख़राब नहीं होए, कहीं मार्क का चाक, मार्किंग चाक का मार्क नहीं गया समझो, फिर परेशानी हो जाता है। ये 6 इंच का 6.25 इंच मुँह डाल रहा हूँ, रेडी ये 6 इंच आएगा, ये सीट का मार्क हो गया, इससे मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ, ये देखिए बस इतना ही आएगा इसको। ये मैं बोले ना आप लोगों को, ये 1.5 सूत का ही मैं इसका ये लेता हूँ, और मैं ज़्यादा करके यहाँ से देख के डालता हूँ, 9.5 इंच
फिर ओपन आएगा, उसका 1.5 इंच का मोगा आएगा। कितना हुआ टोटल, ये देखिए, ये 13 13.5 इंच आ रहा, बनने के बाद 13 इंच आएगा। ओके, ये मैं काटता हूँ अभी, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको काट देता हूँ। ये है एक्चुअली, इतना पार्ट देख लेना ज़रूरी है हम लोगों को। यहाँ पे रिंकल नहीं आना कभी भी, कोई भी चीज़ को, शर्ट को ओन दो, कुर्ता को ओन दो, अगर टी शर्ट बनाते हैं तो टी शर्ट को भी ओन दो, रिंकल वहाँ पे नहीं आना। और ये बॉटम देखिए मैं कौन सा शेप से काट रहा हूँ, यही सब चीज़ें रहता है टेलरिंग में। यही सब संभाले तो थोड़ा खूबसूरत दिखता। आदत, कस्टमर कहीं को ढूंढ ढूंढ के जाता टेलर के पास, इसीलिए कस्टमर कपड़ा बनाने का माइंड में आते ही मैं कौन सा टेलर के पास जाके बनाना, मैं कौन सा टेलर के पास बनाया और कौन अच्छा बनाया बोल के उसका माइंड में आना। हाँ, फलाना टेलर में जाओ, यूनिक टेलर अच्छा बनाता, वैसा उसका माइंड में आना। उसका माइंड में आना, उन्होंने अपने दोस्तों को भी एडवाइस करना, रे भाई मैं फलाना टेलर में कपड़ा बनाता हूँ, अच्छा शानदार बनाता है, आप भी ट्राई करो बोल के बोलना। वो सब चीज़ें इससे सब लोग काटते, सब लोग बनाते, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता, पाव इंच में ही आता। मैं इससे पहला भी बोला, मैं एग्जाम्पल बोलूँ, गांव में, मैं गांव का ही आदमी है, गांव में लोहार रहता ना, किसान को कुछ भी तो कुराड़ी विराड़ी काटना है तो पूरा पिटवाता, पिटवा के बाद में उन्होंने छोटा सा हथौड़ी से मारता। वो क्या है, छोटा सा हथौड़ी से मार के उन्होंने फिनिशिंग देता, वो फिनिशिंग ही बाद में खूबसूरत दिखता। ये मैं बोलने का मतलब यही है। मैं हमारा पिताजी से पूछता था, पहला मैं छोटा था, पिताजी ये लोहार पूरा, वो फार्मर बोले तो किसान लोगों से मारने के बाद हल्का सा ऐसा मार के पैसा लेने के लिए उन्होंने भी मेहनत किया, जैसा सोचना बोल के उन्होंने ऐसा करता है बोले तो उन्होंने, मेरा बहुत छोटा बचपन का बात बोल रहा हूँ, जब मैं 7-8 बरस का था, मेरा पिताजी क्या बोला, जो किसान जो कर मारे ना, वो गधे का मेहनत है। जैसा पहाड़ में उधर लोग पत्थर फोड़ते ना, वो हिसाब में आता। ये जो लोहार जो छोटा हथौड़ी से मार रहे हैं ना, वो फिनिशिंग करने के लिए उसको आर्ट बोलते, आर्टिस्ट का काम है वो, और मेहनत का काम ये है। अपन भी एक आर्टिस्ट के हिसाब में आना बोल तो यही छोटा छोटा चीज़ों को ध्यान देना, पूरा आदत बनाना अलग है, ये छोटा छोटा चीज़ें ध्यान देना अपन लोग, तो उसी में खूबसूरती आता है। कितना डिफरेंस रहता है आप लोग देख लीजिए, कहीं भी कंधे के ऊपर हल्का सा यहाँ पे 1 पाव इंच ऐसा डल के रहता, तो इधर रहता, वही अपन लोग ऐसा उठाया समझो, पूरा आदत साफ होता, यहाँ से यहाँ तक ऐसा डल के नहीं रहता। मैं बोलने का मतलब ये है, कभी भी डल के नहीं रहना, ऐसा गिर के नहीं रहना, यहाँ पे रिंकल नहीं रहना बोले तो यहाँ पे इसको ऐसा उठा के रहना, हारमोल नीचे उतारना, बराबर ऐसा रहता। यहाँ पे तो साफ रहता, यहाँ पे तो सलवट रहता, कहीं हारमोल अंदर घुसता, कहीं तो ऐसा लटक जाता। ये सब नहीं होना बोले तो अपन लोग ये सब चीज़ें अपन भी सोचना, कस्टमर को पहनाना ज़रूरी है। कस्टमर ट्रायल का ज़रूरत नहीं बोले, नहीं साहब आप पहनो, हम देखते कैसा है बोल के, नहीं तो फिर हमको डाउट आएगा आपका कैसा है आया बोल के बोलना, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, वो कस्टमर भी समझता है, अपन भी जो ज़्यादा है उसको अपन ज़रूर करके देना, क्योंकि पैसा ले रहे और अपने को ग्राहक का ज़रूरत है, ग्राहक परमानेंट रहना, ये सब होना बोले तो अपन
पहनाना, ट्रायल करना, कुछ कस्टमर नहीं बोले तो भी अपन उसको बना के देना, ये अपना काम है, ताकि दूसरे लोग देखे तो अरे बहुत अच्छा बनाया, कौन सा टेलर बनाया बोल के वो लोग सोचना, ये अपना काम है। जब भी अपना दुकान बहुत टाइम तक स्टैंड हुए रहता, अपना काम भी बढ़ता। ये नहीं बना के दे दिया 19-20 है तो भी कस्टमर लेके जाता, उसमें क्या होता, लेकिन दोबारा नहीं आता। ध्यान दो आप लोग ये सब चीज़ों पे। दोबारा कस्टमर आना बोल तो उन्होंने पहनने के बाद में उनको तो सेटिस्फाई होना ही है। वो पहनने के बाद 4 आदमी अरे कहाँ बनाया भाई, आपका कपड़े बहुत अच्छा है बोल के बोलना, तभी उनको क्या लगता मैं सही जगह में कपड़ा बनाया, सही आदमी से, सही आदमी को मैंने पैसा दिया। समझे भाइयों, ये सब चीज़ें ध्यान रखो। अभी हम लोग तो एज्ड हो गया, करते करते 60 बरस हो गया। मैं बहुत छोटा था जब से, मेरा पैर भी नहीं पहुंचता था मशीन को। एक पैर स्टूल पे बैठे तो एक पैर पे खड़ा रहता था, एक पैर पे मशीन चलाता था। वैसा हम लोग, हम बोल रहा हूँ, हम लोग फैमिली टेलर्स ही है। हमारा फोर फादर के ज़माने से हम लोग टेलर्स है। हम तेलंगाना के, हमारा यहाँ पे एक कम्युनिटी है टेलर कम्युनिटी, जिसको बोलता है मेरू बोल के। हम लोग का ये प्रोफेशन ही है, टेलर प्रोफेशन ही है, हमारा दूसरा प्रोफेशन नहीं है। अभी हमारा बच्चे लोग, यंग बच्चे लोग पढ़ के नहीं कर रहे, वो बात अलग है, लेकिन हमारा फैमिली प्रोफेशन यही है टेलरिंग। इसके लिए मैंने इसको बहुत प्यार से पढ़ाई बंद करके 6वीं क्लास में मैं टेलरिंग सीखा मेरा पिताजी से। बाद में दूसरा आदमी से, दूसरा गुरु से, आदमी नहीं बोलना, गुरु है, जिससे भी अपन कुछ सीखता है उन्होंने गुरु है, उनसे भी सीखा। और कोट जो है तो बम्बई में सीखा मैं। वैसा गांव में भी वो जय धर्म ही, हमारा पिताजी के बाद दूसरा जगह में जो मैं सीखने को गया, उन्होंने भी कोट मेकर ही था, मुंबई में करके आके गांव में डिस्ट्रिक्ट में दुकान लगाया। उनके पास मैं सीखा कभी 1967 में, समझे, मैं सीखने को था उनके पास। 1969 में मैं मुंबई गया भाइयों, 85 तक था मेरा। थोड़ा तबीयत बिगड़ने से मैं मुंबई छोड़ के आ गया। वैसा मैं जो दुकान में काम किया उसका नाम है बड़ा साहब टेलर, बांद्रा में रहता, मुंबई में। आप लोग गूगल में मार के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा उसका हिस्ट्री क्या है बड़ा साहब का। उसमें मैं चीफ मास्टर था। वो दुकान में मैंने 8 बरस काम किया, और हर 1977 से 85 तक मैं वो दुकान में काम किया। वो टाइम का हर बड़ा हीरो हीरोइन सब लोग मेरा हाथ से कपड़ा पहने सोए। वैसा और भी बहुत है, मैं बाद में बोलूँगा, एक टाइम नहीं। अमिताभ बच्चन सब मेरे हाथ से कपड़ा पहने सोए, समझे। वैसा मैं यूट्यूब बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब हमारा जानने वाला, हमारा रिलेशन वाला सब टेलर लोग है, वो लोग भी देखता है। अगर मैं गलत बोलूँगा तो वो लोग बोलेगा ये मास्टर फेंक रहे। फेंकने का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वैसा ज़्यादा भी नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सा ही मैं आप लोग को बताया। अभी आगे चल के मैं बहुत बताऊँगा आप लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा, मेरा काम का हिसाब किताब भी बताऊँगा। अभी भी भाई लोग मेरे को अच्छा खासा मैसेज कर रहे, धन्यवाद वो भाई लोगों को जो हम लोग मेरे को आपका कटिंग अच्छा है और बोल के मेरे को आशीर्वाद भी दे रहे। वो मेरे से बड़ा हो दो छोटा हो दो, मुझे आशीर्वाद भी दे रहे। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ जो लोग मुझे मेरा हेल्थ के लिए मुझे आशीर्वाद दे रहे। ठीक है भाइयों,
और क्या चाहिए, किधर किधर कौन कौन किधर है कि, लेकिन मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे। हाँ अभी ठीक है, मैं अभी यहाँ बोलता हूँ। ये क्या है, अपन लोग 9.5 इंच शोल्डर है तो 9.25 पे काटे, ठीक है भाइयों, 5 इंच कम काटा, लेकिन शोल्डर तो बराबर आना ना। ये देखो 9.5 इंच ये अभी डाल दो। अब अपन ये पॉइंट पे आ जाएंगे, असली पॉइंट पे। ये मैंने 9.5 डाला क्योंकि मेरे को 9 इंच रेडी शोल्डर होना, ठीक है भाइयों। ये 9 इंच यहाँ पे शोल्डर ये है, ठीक है, ये 9 इंच शोल्डर। तो अभी ये तो 9.25 डाला, मैं ये 9 इंच डाला। अभी क्या करना है अपने को, इसको ये आला को कैसा मापना, ये देखिए, ये आला ये टिक बराबर आना। ये देखिए, ये यहाँ से ये 7.25 इंच कंधे आ रहा। देखिए मैं यहाँ से 7.25 इंच कंधे लगाता हूँ, ये 7.25 होगा। अभी और क्या करना, ये इसको ऐसा फलक ना नहीं बोलता, इसको नम देना। नम दे के अगर हो सके तो मैं एक कुर्ता बना के दिखाऊंगा आप लोग को क्या क्या करना है। ये देखिए मैं इतना ज़्यादा इधर छोड़ रहा हूँ, ये सिल्क है इसलिए ज़्यादा नमले नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा ये कंधे को छोड़ रहा हूँ। ये 9.25 इंच है, ये 9.5 डाल रहा हूँ मैं। ये देखिए, सॉरी ये 7.25 इंच है, ये देखिए 7.25 है, मैं इसको 7.5 डाला। ये बाकी 5 इंच इसमें इसको नहीं खींचूंगा, इसको नम करूँगा ताकि वो ऐसा घूम के आए। ये इसको मैंने 2 इंच उठाया। मैं शर्ट भी होन दो, कुर्ता भी होन दो, विदाउट शोल्डर काटे तो 2 इंच उतारता हूँ, उसमें से 1.25 इंच डाउन करके मैं टिक बनाता हूँ। 1.25 इंच 1 पॉइंट जो भी है वैसा ज़्यादा करके मैं अंदाज से काटता हूँ, लेकिन आप लोग को तो बताना ना मैं कितना उतारा बोल के, इसलिए मैं ये हो गया। अभी मेरे को बैक का आर्मोल बनाना। यहाँ पे थोड़ा बाहर निकलना, यहाँ पे थोड़ा अंदर रहना, ये देखिए, ताकि ये जोड़ने के बाद ये ऐसा ही जाए, बैक ऐसा जाएगा, ठीक है भाइयों। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए मेरा कटिंग पे, आपका अच्छा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि मैं कभी का करना था, लेकिन अभी मेरा घर में कोई टेलरिंग करने को नहीं है। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर ये सब आर्ट में छुपा के क्या करूँगा। मेरे को बहुत लोग बोला, मास्टर जी आप बांट दीजिए, आपको पुण्य आएगा, आपको भगवान भला करेगा, आपका आर्ट थोड़ा बांटिए हम लोगों में। तो मैं एक डिसीजन, वैसा मैं यूट्यूब चैनल तो बनाया 2015 में ही, लेकिन मेरा ध्यान से उड़ गया। अभी मैं मार्च से फिर स्टार्ट किया, परसों मार्च से 2026 मार्च से मैंने ये चैनल को फिर से लाइव करके मैं अभी पूरा कटिंग डाल रहा हूँ। 3 महीना हुआ मैं खाली मेरे को। वैसा भाई लोग मुझे बहुत लोग आशीर्वाद दे रहा है, और सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। और थोड़ा भाई लोग अपना अपना फरमाश दे रहे हैं हम लोग को, ये काट के दिखाइए। ये कुर्ता भी 1-2 भाई लोग बोले, मास्टर जी एक जब्बा काट के दिखाइए। तो पुराना ज़माने में जब्बा ही बोलते थे, जब्बा काट के दिखाइए बोले, तो मैं आज ये जब्बा काट रहा हूँ। वैसा थोड़ा मेरा बहुत भाई लोग जानते हैं, यूट्यूब देखने वाला भाई लोग मेरा
थोड़ा तबीयत भी 2 बरस से ठीक नहीं है। मैं काफ़ी परेशान हुआ 2 बरस से। चलो ठीक है, वैसा तो भगवान का दया है, अच्छा हो गया। इसलिए मैं, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे क्या है, थोड़ा तकलीफ़ होता है यूट्यूब में वीडियो बनाना, बोलता तकलीफ़ कैसा होता है, बात करना जरूरी। वैसा मैं अभी तक 4 कुर्ता काट देता था, लेकिन एक कुर्ता काटने के लिए इतना टाइम है, तब समझा के उसके बाद भी बात करना ज़्यादा अहमियत रखता, क्योंकि जितना बात करेगा उतना सांस फूल जाता। मेरे को है वही प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए बम्बई छोड़ा, वरना मेरे को मुंबई छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। और छोड़ने के टाइम में छोड़ने को भी, ये देखिए, छोड़ने नहीं दिया मेरे को हमारा भाई लोग, मतलब मैं जहाँ काम करता था सेठ। ये देखिए इधर, वो छोड़िए, वो तो मैं बाद में भी बताऊंगा। ये है, और यहाँ पे मैं कितना 1 इंच कम कर रहा हूँ पीछे, 1 इंच कम करके। इसको ध्यान दीजिए, कटिंग को ध्यान दीजिए, वो तो मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस के बारे में, मैं क्या क्या करता था आप लोग को एक एक बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस से देखिए मेरा चैनल को। मैं कोट भी बना के दिखाऊंगा, जो 1970 में मैं कोट मेकरी करता था। 72, 73, 74, 75, 77 तक मैं कोट मेकरी की, 76, 7। उसके बाद मैं मास्टर बना। कैसा मैं कोट बनाता था वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। देखने आते थे मुंबई में, अरे कोई छोटा छोकरा है, कहते बहुत अच्छा कोट। 74 में मेरा उम्र 20 पर था, और मुंबई में हर कोट मेकर 50 बरस के नीचे कोई भी कोट मेकर नहीं रहता था। इसलिए मैं थोड़ा बहुत फेमस हो गया। कोई बच्चा है अच्छा कोट बनाता है, जाके देखेंगे बोल के बहुत लोग आते थे। मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जान पहचान वाले ये वीडियो देखे, तो अगर मैं गलत बोलेंगे तो वो लोग बोलेगा ना, अरे क्या मास्टर तुम ऐसा चुपके हो, यूट्यूब में देखने वाले को कुछ का कुछ बात बोल रहे बोल के। वैसा बोलने वाला आदमी नहीं है। मेरा सोसाइटी में अच्छा जान पहचान है, इसलिए मैं कोई भी बात बोलूँगा वो 100% पक्का रहेगा। इधर दाग है, ये धोती है एक्चुअली। कितना टाइम पहनता आदमी, 2-4 टाइम पहन के। हमेशा सीधा तार देखना जरूरी है। 9.5, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये देखिए 9.5, 2 पॉइंट में 9:15। ये दाग निकालने के लिए मैंने थोड़ा उधर इधर किया। अभी मैं अरमोल काटता हूँ। इसका जो बोले ना, मैं पट्टी बनाने का टाइम में मैं इसका सिलाई का भी हिसाब किताब बताऊंगा, पट्टी कैसा बनाना बोल के। लेकिन अभी नहीं, बाद में। थोड़ा ज़्यादा फोल्ड मोटा पहाना बोल तो डबल फोल्ड करना। आस्तीन के वैसा कैनवस दो नहीं डालते हम लोग, तो इसको डबल करेंगे तो थोड़ा मोटा पाता, थोड़ा स्टिफनेस दिखता। कितना है, 9 इंच शोल्डर है। ये देखिए 9 इंच शोल्डर है, 33 इंच लंबाई है। ये मैं ऐसे ही मेरा यही आदत हो गया, क्योंकि
वैसे सब लोग बोल के नहीं बोलता हूँ, मुझे तो यही आदत है, क्योंकि आस्तीन का शोल्डर का कंटिन्यू मैं आप लोग को भी बोलता हूँ कंटिन्यू लीजिए, नहीं तो कभी आपको दिख रहा होगा शोल्डर यहाँ से लेगा आस्तीन यहाँ से लेगा, या तो आस्तीन यहाँ से लेगा शोल्डर यहाँ, उसमें उल्टा सुल्टा होता, बराबर नहीं होता। इसके लिए बराबर शोल्डर को लेके और आस्तीन को लेना। तो देखिए 33 और ये 8.25, ये 9 इंच का शोल्डर, 1.25 इंच सिलाई के लिए, क्योंकि मुंडे में यहाँ पे सिलाई आता है ना, तो 1.25 इंच, 1.25 इंच मोड़ता, आधा इंच सिलाई पकड़ता, 1.25 इंच होना जरूरी है। ये 9.5 का स्केल, 9.5, 38 चेस्ट है तो स्केल 9.5 का 1/4, ये देखिए ये इधर है, मैं 9.5 का 1/4 4.5 आता, ये देख रहे हैं आप लोग 4.5, ये देखिए मैं 4.5 उतारता हूँ, क्योंकि स्केल को ऐसा घुमाना पड़ता, इसलिए मैं इधर से देख के 19, ये 19 है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये 19 है, 4.5, ये मैं 4.5 उतारता हूँ इसका आस्तीन का उतार। ठीक है, ये हमेशा सब यही फार्मूला है, आप लोग बेफिक्र रहना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको 9.5 स्केल है, 38 चेस्ट है, मैं इसको ये देखिए 38, ये 19 इंच बराबर यहाँ पे लाया। ठीक है, ये 19 इंच। भाइयों, मैं एकदम फोटोग्राफर नहीं है, प्रोफेशनल शूटिंग करने वाला नहीं है, मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा उधर इधर हुआ तो भी संभाल लेना, आगे आगे चल के मैं भी थोड़ा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरा। आप लोग ये देखिए 38 कितना है, स्केल का 1/8, 38, यहाँ पे भी स्केल का 1/8, 38, ये सब चीज़ें आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, जब भी मेरा वीडियो देखेंगे 1 से 4 टाइम देखिए, और ये स्केल को आप लोग हाथ में पकड़िए, मैं जो बोल रहा हूँ ये देखिए 1/8 ऑफ द स्केल यहाँ पे आया 19, ठीक है, 1/4 इधर आता, ये स्केल का 1/12 इधर आता, 1/6 इधर आता, 1/3 इधर आता, ये सब इसमें लिख के है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत पुराना है, मैं एक दूसरा स्केल भी मंगा के करता हूँ, ये नहीं दिख रहा है। ये मेरा कटिंग जब भी आप लोग देखेंगे 1-2 टाइम देख के, उसके बाद में ये स्केल को हाथ में लीजिए, और मैं कहाँ ये स्केल को कितना डाउन करके कितना हिस्सा में डाल रहा हूँ, ये आप लोग देखिए, तो आप लोग को बहुत जल्दी से समझ में आएगा, और आप लोग का काम भी बहुत डेवलप होएगा। अगर जो कोई भी स्केल से काटता होगा तो ठीक है, जो स्केल से नहीं काटता वो लोग ये काम कीजिए, स्केल नहीं है तो शाह कंपनी का स्केल मंगा लीजिए, थोड़ा कॉस्टली रहता, 700-800 रुपये रहता ये स्केल। ये 10.5 इंच, किधर है, 10.5 इंच ये मोरी है, तो 5.25 पौने इंच डालता हूँ। तो देखिए मेरे को पूरा बहुत आदत हो गया, हर एक जगह में भी मैं खाली स्केल से ही हिसाब किताब देखता हूँ, खाली लंबाई वगैरह छोड़ के बाकी सब जगह में मैं स्केल से ही काम कर लेता हूँ। तो आप लोग अगर स्केल के हिसाब से काटना शुरू करेंगे, एक दिन आप लोग भी ऐसे ही होगा, खाली पॉइंट है तो लंबाई इन साइड में लेके बाकी जगह में सब स्केल से काटेंगे। एक टेप से काटने से और स्केल से काटने से आधा फर्क पड़ता टाइम। अगर कोई आधा घंटे में टेप से काटे तो आधा घंटा में, कोई भी आदत एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, काट रहे तो स्केल से काटे तो 15 मिनट में हो जाता, फटाफट हो जाता।
समझे भाई? अभी तक मैं 4-5 काट देता था, अगर काटना है तो। आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना स्लो एक्सप्लेन करते हुए समझा रहा हूँ। ये देखिए हार्मोन, दूसरा आस्तीन मैं बाद में काटूंगा। आप लोग को इसके लिए ये हार्मोन का माप करके दिखाऊंगा। यहाँ से मैं इससे पहला भी बोला, यहाँ से यहाँ तक शेप दे के बाकी यहाँ मिला लेना, ठीक है? अभी मैं इससे पहला भी एक टाइम बताया, ये आस्तीन यहाँ आने के बाद दोनों एक जैसा रहना। ये इतना सिलाई को जाता ना, एक जैसा रहना। कैसा मैं बताता हूँ। नहीं तो हम लोग यहाँ तक ऐसा करके इसको ऐसा करे तो ये इधर पाविच बढ़ जाता, 150 पाविच। कारीगर को साइड जोड़ने के टाइम बड़ा दिक्कत होता, वो दिल में अपने को कोसते रहता। समझे भाइयों? ये हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ से लाके इसको, ये उबार तो आना ज़रूरी है, तो आप लोग भी करते हैं। यहाँ तक लाके इसको बराबर इस हिसाब से डालो, तो कारीगर या ओंदो अपन ओंदो कोई भी साइड जोड़ने के टाइम में ये टाइट नहीं पकड़ता। ऊपर का पल्ला अक्सर देखता हूँ नीचे का यहाँ से ऐसा मिला देते, इसको ऐसा काटते। यहाँ पे इतना, ये नीचे का बैक पार्ट इतना बढ़ जाता, उसको बेचारा कारीगर क्या करेगा, नम सोच करके चढ़ा देंगे। बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, इधर नम का को आया बैक में आस्तीन में, ये पार्ट में बैक में आस्तीन में नम आने का रीज़न वही है, अपना ही गलती है, मास्टर का ही गलती है, कारीगर का नहीं। ये देखिए आस्तीन ठीक है। अभी ये आस्तीन कितना है, ये 20 इंच आ रहा। वैसे हार्मोन 19 इंच आना, एक पाव इंच कम है तो भी चलेगा, आधा इंच। 19 इंच आना, अभी देखेंगे 19 आ रहा, ज़्यादा आ रहा, कम आ रहा, हम तो काट दिए। ये 8.25 1 पॉइंट आ रहा, ये 8.25 1 पॉइंट यहाँ से लगाता हूँ। कहाँ हिसाब करते बैठिए। ये देखिए 18 इंच आ रहा, 18 18.25 आ रहा, चलेगा। 18.5 भी चलेगा। हार्मोन हमेशा चेस्ट का आधा से कम रहना, ज़्यादा नहीं रहना। कोट को तो बिल्कुल कम ही रहना, ताकि वो कोट हाथ उठाए तो कोट नहीं उठे। लोग क्या समझते हैं, हार्मोन बड़ा रहने से कोट हाथ उठाए तो नहीं उठता बोल के। देखिए ये कंधी मिलाने के बाद में ये फ्रंट है, ओके। ये इधर मिलेगा, ये इधर नम होके ये ऐसा आएगा, ऐसा नम होके ऐसा आएगा, ऐसा आए तो ऐसा आना चाहिए इसका हार्मोन, ठीक है भैया? ये एक जैसा। अभी मैंने इतना शुद्ध भर ज़्यादा रखा इसको, मैं क्या करूँगा, ये कंधी जोड़ने के बाद थोड़ा उधर इधर हुआ तो ऐसा मैं इसको वैसा, इसको कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है, वैसा ही काटना। क्यों?
इधर से उठा के काटा मैंने। हाँ, ये भी उठ के आता तो ऐसा आना, ये देख रहे आप लोग। नहीं तो यहाँ पे ऐसा वी आना, ऐसा आना, फिर वो कारीगर चढ़ाने के टाइम चाटना बोले तो ऐसा चाटना पड़ेगा। इसको यहाँ से अंदर से इसको इधर आया समझो, ऐसा चाटना, वो नहीं होना। और ये ठीक है, ये इसका 16 इंच कॉलर है, ये इतना सिलाई जाएगा। वो भी मैं सिंगल पन्ना में दिखाता हूँ, इतना सिलाई जाएगा। 2:30 बज गया। ये देखो 7.5 इंच आ रहा, तो 16 इंच है तो 17 इंच 7.5, ये इधर से इतना बढ़ेगा। कितना आ रहा, 8 इंच, 8 इंच 8.25, तो कॉलर कितना होगा, 19.5 इंच आएगा। सॉरी 17.5, 16 इंच है तो 1.5 इंच बढ़ के आएगा, वो हो गया। अभी मैं इसको टिक का भी बैठाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टिक है, ये अरमोल है, ठीक है, ये इधर बराबर है, इसको इधर लगाता हूं। ये इधर मिल के आएगा, ये ऐसा नम आए तो ये देखिए ऐसा बैठेगा, ये नम आएगा, मैं बोले ना 5 इंच नम, ये ऐसा बैठेगा, ठीक है। ये देखिए ये नम है तो फिर भी एक टाइम देखता हूँ। ये देखिए ऐसा आएगा, इतना सिलाई जाके ये नम जाके इधर नम आए तो ये इधर ये 5 इंच बढ़ के आ रहा ना, वो इसको नम देगा। नम दिए तो ऐसा बनेगा अपना कंधी, ऐसा रहता, ऐसा रहता अपना कंधी, ऐसा नहीं रहता, ऐसा स्केल के जैसा नहीं रहता, ऐसा रहता। ये नम दिए तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है भाइयों, ध्यान दीजिए। काफ़ी टाइम हो गया और हमारा वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और आपका कुछ फ्रेंड है तो उन लोग को भी भेज दीजिए, ताकि उन लोग का भी कुछ, अगर आपको अच्छा लगे तो ये आप दूसरों को भेजते ना। आपको अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए हमारा चैनल को, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मैं इस कुर्ते का एक पैजामा काट के दिखाऊंगा, उसमें भी कुछ तो भी रहेगा, आप लोग ध्यान देना। इसका नीचे का वाइट कुर्ता पैजामा है, और उठे बैठे तो कंफर्टेबल रहना बोले तो कैसा काटना वो भी बताता हूँ।